नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की उन चंद किताबों में से एक की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ है। नाम है द एल्केमिस्ट। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की गाइड है, एक नक्शा है जो किसी को भी उसके असली खजाने तक पहुंचने के लिए हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो लाइन है ना, बस यही इस किताब का दिल है। पूरी कहानी का सार इसी एक लाइन में छिपा है। सोचिए कितना पावरफुल आइडिया है ये, कि अगर कोई चीज सच में पूरे दिल से चाही जाए तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसे दिलाने में लग जाता है। ये हमें बस यही याद दिलाता है कि सपनों में वाकई एक जादुई ताकत होती है। तो द एल्केमिस्ट सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी भर नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। मतलब पूरी दुनिया में इसने एक हलचल मचाई। ये हमें सपनों, विश्वास और सबसे जरूरी खुद को खोजने की एक गहरी यात्रा पर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो सिखाती है कि अगर इंसान अपने दिल की आवाज सुने तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। और यहीं से किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। ये किताब हर पढ़ने वाले को रुककर खुद से पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किसी का पर्सनल लेजेंड क्या है। मतलब जिंदगी का असली मकसद क्या है। वो कौन सी एक चीज है जिसे पूरा करने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। तो सवाल उठता है कि पर्सनल लेजेंड आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो यह है जिंदगी का असली मकसद, वो सच्चा उद्देश्य। किताब कहती है कि हर इंसान का अपना एक पर्सनल लेजेंड होता है, और जब हम उसे पाने की कोशिश में लग जाते हैं, बस तभी हमारी जिंदगी मीनिंगफुल, मतलब कि सार्थक बनती है। अब इतनी बड़ी और गहरी बात को समझाने के लिए किताब हमें एक कहानी सुनाती है। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक चरवाहे की, और उसका सफर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि अपना पर्सनल लेजेंड खोजना और उसे पाना असल में होता कैसा है। तो होता यह है कि सैंटियागो, जो कि एक मामूली चरवाहा है, उसे बार बार एक ही सपना आता है। सपने में वो देखता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास कोई खजाना छिपा है, और बस इसी एक सपने के पीछे वो अपना सब कुछ छोड़कर स्पेन से निकल पड़ता है। अब सफर में उसे अलग अलग लोग मिलते हैं। एक बूढ़ा राजा है जो उसे पर्सनल लेजेंड का असली मतलब समझाता है। फिर एक एल्केमिस्ट मिलता है जो उसे सिखाता है कि अपने दिल की आवाज कैसे सुने। और फिर उसे फातिमा मिलती है जिसका प्यार उसे सफर में रोकता नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो सैंटियागो की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। असल में इस पूरे सफर में जिंदगी के कुछ बहुत बड़े, बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो चलिए अब उन 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स पे नजर डालते हैं जो इस किताब को इतना इतना खास बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे जाओ, क्योंकि वही जिंदगी का असली मकसद है। दूसरा, अपने दिल की सुनो। सारी दुनिया की बातें एक तरफ और दिल की आवाज एक तरफ, क्योंकि असली ज्ञान वहीं छिपा है। तीसरा, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, उनसे घबराना नहीं है। हर मुश्किल हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। चौथी सीख है सच्चे प्यार के बारे में। सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, वो तो उड़ने के लिए पंख देता है। और शायद सबसे बड़ी सीख, पांचवी है, कि असली खजाना मंजिल पर नहीं, बल्कि उस सफर में छिपा है। वो सफर जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। तो अब सवाल यह है कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए। देखिए, ये किताब हर उस इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जो अपनी जिंदगी में थोड़ी प्रेरणा, थोड़ा डायरेक्शन या क्लैरिटी ढूंढ रहा है। इसकी भाषा बहुत ही आसान है, पर बातें बहुत गहरी हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, इसका जो सिंबलिक लिखने का तरीका है, वो शायद उन लोगों को थोड़ा स्लो लगे जिन्हें फास्ट पेस्ड एक्शन वाली कहानियां पसंद है। सैंटियागो का पूरा सफर, वो इतनी दूर तक गया, इतनी मुश्किलें झेली, सब कुछ एक खजाने के लिए। लेकिन कहानी के आखिर में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। हमें पता चलता है कि असली खजाना वो था ही नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो फिर सवाल यह है कि असली खजाना था क्या। और यही किताब का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा सबक सामने आता है। असली खजाना सोना, चांदी या दौलत नहीं था। असली खजाना तो वो विजडम, वो एक्सपीरियंस और वो सेल्फ नॉलेज था जो सैंटियागो को उस पूरे सफर में मिला। मतलब सैंटियागो जो एक मामूली चरवाहा था, उसका एक बदला हुआ समझदार इंसान बन जाना ही उसका असली खजाना था। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल हर किसी के लिए है कि अगर कोई इंसान अपने दिल की सुनने की हिम्मत करे, अपने डरों को पीछे छोड़ दे, तो उसका पर्सनल लेजेंड उसे कहाँ ले जा सकता है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं बल्कि खुद उस सफर पर निकलकर ही मिल सकता है।